हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वरुण और आज हमारा डे 7 ऑफ लर्निंग कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स फॉर मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस कोर्स। ठीक है। सो पिछले 6 डेज में हमने सीख लिया कि यार स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, उसकी फील्ड ऑफ स्टडी क्या होती है, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स देख लिया, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव के अंदर हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ लिया, मीन मीडियन मोड, उनके टेक्निक्स पढ़ लिए। देन हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो सेकंड टाइप होता है दैट इज मेजर ऑफ डिस्पर्शन, उसके अंदर जो डिफरेंट टेक्निक्स होता है दैट इज वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पिछले वीडियो में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन खत्म किया और वेरिएंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन दैट वाज बेसल्स करेक्शन, वो भी हमने देख डाला। तो टोटल 6 डेज हमने अभी समराइज किया और अभी हम 7th डे पे हैं, जहां पे हमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कुछ दिनों में ही खत्म करनी है। उसके बाद हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स पे जाएंगे। ठीक है। तो आज एक बहुत छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं यार, दैट इज नोन एज वेरिएबल्स। ठीक है। तो आपने कहीं पे भी कोडिंग किया होगा, पाइथन में, सी प्लस प्लस में, कहीं पे भी, तो आप एकदम बेसिक डेफिनेशन आप कहीं ना कहीं ये जानते होगे। आज हम बस उसके कुछ और टाइप्स जो होते हैं ना, वो हम एक्सप्लोर करते हैं। एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एनी लेंदी वीडियो, बहुत जल्दी, बहुत सिंपल तरीके से, बट बस आपको मेक श्योर करना है कि ये चीज़ें आपको इसके जो टाइप्स हैं एंड ऑल उसका नाम याद रहे। क्योंकि अगर रैंडमली आपको इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी इंटरव्यू पूछ दे कि यार इस टाइप का वेरिएबल क्या होती है, तो आप जान के भी अनजान हो सकते हो इस चीज़ को लेकर। सो बेसिकली वी विल जस्ट लर्न ऑल द टाइप्स दैट आर अवेलेबल ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है। और फिर हम कंक्लूड करेंगे आज के दिन को एकदम सिंपल रखते हुए। सो पहले तो यार हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज वेरिएबल। सो वेरिएबल ले रहा हूँ मैं। ठीक है। वेरिएबल्स नहीं, पहले मैं वेरिएबल को डिफाइन करता हूँ। सो वेरिएबल, इट इज अ प्रॉपर्टी दैट कैन टेक एनी वैल्यू। ठीक। सिंपल डेफिनेशन है यार। और आपने मैक्सिमम टाइप जब भी आपने डीएसए वगैरह किया होगा या पाइथन किया होगा, नॉट डीएसए, सिंपल पाइथन या फिर कोई भी है लैंग्वेज जैसे मैंने आपको बताई हो, तो आप कहीं पे भी वेरिएबल्स को डिफाइन किया ही होगा आपने, राइट। एंड इवन नहीं भी किया होगा तो आपने कहीं पे भी ये चीज़ें पढ़ी होगी कि कोई भी एक एंटिटी, कोई भी चीज़ जो कि जिसका प्रॉपर्टी ये होता है कि वो किसी की भी चीज़ की वैल्यू ले सकता है। ठीक है। तो उसको हम वेरिएबल बोल देते हैं। अब देखो यार, इसका एग्जाम्पल एकदम सिंपल है। ठीक है। लेट्स से हम एज का एग्जांपल लेते हैं। ठीक। तो योर एज कैन बी 25, राइट। तो अगर हम सिंबल एक एज ले, आपका एज ले, तो दैट कैन बी ओनली सिंगुलर, राइट। तो दिस कैन बी अ वेरिएबल। पर ये जो है ना, अभी मैं वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, वेरिएबल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। और उसके बाद देखो, अगर मैं सेम एज की जगह एजेस ले लूँ, 25, 26, 19, तो ये क्या है, एक लिस्ट हो गया। पाइथन में हम लिस्ट बोलते हैं ना, अलग अलग टाइप पे, जैसे इसको अगर ऐसे मान के चलो। ठीक है। तो दिस इज नॉट अ वेरिएबल, राइट। नॉट अ वेरिएबल बिकॉज इट इज हैविंग मल्टीपल वैल्यूज, बिकॉज इट इज हैविंग बिकॉज इट इज हैविंग मल्टीपल वैल्यूज। सिंपल है। ठीक है। आपको समझ में आ गया कि अगर एक सिंगुलर कोई भी चीज़ का वैल्यू अगर वो ले लेता है तो एज इज अ वेरिएबल, पर अगर मल्टीपल हो गए तो दिस इज नॉट अ वेरिएबल। ठीक है। सेम तरीके से यार हमारा जेंडर हो गया, मेल हो या फीमेल हो, एम हो या एफ हो, या फिर तेरा हाइट हो गया, राइट। तो ये सभी, कोई भी एक हाइट आपका एक ही होगा, राइट, वेट एक ही होगा। ठीक है। तो उस हिसाब से आपका उसको वेरिएबल कह देंगे। ठीक है। तो आज सबसे मेन टॉपिक चीज़ क्या है ना आज के दिन का, कि हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं। ये तो डेफिनेशन मोस्टली सबको पता होगा, राइट। तो पर इसका वेरिएबल्स जो है ना, इसके कितने टाइप्स होते हैं वो बताता हूँ। तो बेसिकली है ना, हम इसको दो टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज, सॉरी, फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव वेरिएबल एंड सेकंड इज क्वालिटेटिव, या फिर इसको कैटेगरिकल भी बोल देते हैं। ठीक है। वेरिएबल, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इनके नाम याद रखना, क्योंकि इंटरव्यूअर हो सकता है आपको कुछ भी पूछ सकता है रिलेटेड टू दिस कि भाई क्वांटिटेटिव के कितने टाइप्स है वो तो बता दो,
या कैटेगरिकल होगा तो आप बता दो कि उसका डेफिनेशन क्या है। तो इसमें या देखो बहुत आपने समझ तो लिया कि इसका वैल्यू ले लेता ही होता है, और वैल्यू कैन बी एनीथिंग राइट, कैरेक्टर, नंबर, कंटिन्यूअस, नॉन कंटिन्यूअस, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं राइट। तो उसमें ना सर्टेन टाइप्स ने हमें बस नाम नोमेनक्लेचर दे दिया है हमें। तो हो सकता है कि आपको फंसाने के लिए आपको कुछ एक पर्टिकुलर दे दे कि ये वेरिएबल का एग्जांपल बताओ, तो आपको ये चीज़ें याद रहनी चाहिए कि हाँ ये इसका नाम होता है, ठीक है। तो देख क्वालिटेटिव में क्या है ना, दो टाइप के आते हैं, फर्स्ट है डिस्क्रीट, ठीक है, एंड सेकेंड इज कंटिन्यूअस, ठीक है। तो फर्स्ट इज डिस्क्रीट, सेकेंड इज कंटिन्यूअस, एंड देन सभी मतलब क्वालिटी क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव वेरिएबल, ओके। एंड देन क्वालिटेटिव में क्या है यार, क्वालिटेटिव एक सर्टन ही है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स नहीं होंगे, ठीक है। तो हम एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझेंगे। फर्स्ट है हमारा डिस्क्रीट का, ठीक है। सो दिस कैन ओनली बी अ होल नंबर, कैन बी ओनली अ होल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे यार सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, होल नंबर ही होगा यार, ठीक है। नंबर ऑफ कार्स यू हैव, तो एज ए इंग्लिश डेफिनेशन में समझ में आ रहा है कि डिस्क्रीट है, दैट इज अ होल नंबर, आप उसको काट वाट के अलग नहीं कर सकते, हाफ कार कुछ नहीं होता, हाफ स्टूडेंट कुछ नहीं होता राइट। तो हम प्रॉपरली एज अ होल नंबर इसको ट्रीट करते हैं। तो डायरेक्ट ये चीज़ आप सिंपल तरीके से समझ सकते हो कि कोई भी चीज़ जो एक होल नंबर हो उसका वैल्यू ले सके, नॉट इवन नंबर, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो एक होल नंबर ही हो, इसको जो कट वट कुछ नहीं कर सकते हम, उस हिसाब से हम उसको टर्म कर देते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है। Second is your continuous. As the name suggests, it can take any values in a random state. That is height. ठीक है, can take any value, can take any continuous value. Any value continuous का मतलब क्या हुआ यार, इसका मतलब एग्जाम्पल से आप समझो। एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया हाइट, हाइट आपका 171.1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 180.0 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 169.9 सेंटीमीटर भी हो सकता है। सो दिस इज कंटिन्यूअस राइट, कुछ भी नंबर आप ले सकते हो। सेम तरीके से आपका वेट हो गया राइट, वेट आपका 44 kgs हो सकती है, और 82.2 kgs हो सकती है राइट। तो बिल्कुल सिंपल है यार, इसमें ज़्यादा हम टाइम नहीं लगा के, बस ये आप समझ सकते हो कि कंटिन्यूस वे नंबर्स जो भी होते हैं, ठीक है, उसमें कोई भी नंबर ले सकते हो। तो नेगेटिव में भी जा सकता है, ऑब्वियसली हाइट एंड वेट में हम नेगेटिव एग्जांपल नहीं ले रहे हैं, पर हाँ आप कोई भी ऐसा एग्जांपल्स हो सकते हो जिसमें नेगेटिव टू पॉजिटिव कोई भी नंबर ले सकते हैं, इन फ्रैक्शंस ऑल्सो एंड इन डेसिमल्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये हम कंटिन्यूस और डिस्क्रीट समझ रहे, ठीक है। तो देखो यार यही दोनों जो है ना तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा, बस ये समझने के लिए कि अगर इंटरव्यूअर पूछेगा कंटिन्यूअस के एग्जांपल दे दो, डिस्क्रीट के एग्जांपल दे दो, तो बस हंसना नहीं है, सिंपल नहीं, दो तीन एग्जांपल्स चिपका देने हैं, बस। एंड आपने तो ऑब्वियसली समझ गया है, बिकॉज एकदम दैट्स वेरी वेनिला एंड वेरी सिंपल राइट। अब कैटेगरिकल क्या होगा, और मैं आगे इस एंड ऑफ दिस वीडियो ना जिसमें मैं ये खत्म करता हूँ कैटेगरिकल, फिर आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में ये आगे में मशीन लर्निंग में कहाँ जरूरत पड़ेगी। एकदम स्टार्टिंग में जब आप मशीन लर्निंग स्टार्ट करोगे ना, उसी टाइम पे आपको समझ में आएगा ये कैटेगरिकल और क्वांटिटेटिव ये सब क्या होती है। तो मैं आगे एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है। पहले ही खत्म करते हैं कि कैटेगरिकल, कैटेगरिकल यार सिंपल है, ट्रू है या फॉल्स होगा। जैसे मान ले कोई भी एक एग्जांपल ले ले जिसमें ट्रू है या फॉल्स है, लेट्स से कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आती है स्कूल में, ओएमआर शीट में जो भी क्वेश्चंस रहते थे राइट, जिसमें बस ट्रू एंड फॉल्स का दो ऑप्शन होता था, या फिर कोई भी ऐसा रैंडम एग्जांपल्स आप ले सकते हो। इफ़ यू आर मैरिड और नॉट, तो दिस कैन बी द ट्रू और दिस कैन बी फॉल्स राइट। सो दिस कैन बी कैटेगराइज्ड, दिस कैन बी categorized but cannot be continuous। इसका मतलब है यार कि दिस इज लिमिटेड, जैसे वेट हाइट ये सब कुछ भी नंबर ले सकते हो राइट, तुम कुछ भी नंबर ले सकते हो जो पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन कैटेगरी में क्या है ना कि यू विल हैव लिमिटेड सेट ऑफ नंबर्स विथ यू,
that is that can be anything, let's say a group of numbers also, okay, कि आपके पास सर्टेन वेट्स, लेट्स से आप जिम जाते हो, आपके पास प्रोटीन है, प्रोटीन के साइजेस वगैरह होते हैं, तो जो लेबल्ड होते हैं, हो सकता है आप 100 kgs के भी वो कर सकते हो, लाइक प्रोटीन के डिब्बे डाल सकते हो, बहुत ही जेनरिक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, या फिर पर जो स्टैंडर्ड टर्म्स हैं उसके हिसाब से आप 4 kg के तक मैक्सिमम एक प्रोटीन का डब्बा लेते हो, या फिर आप 500 ग्राम्स लेते हो, 1 kg का लेते हो, तो 3-4 ऐसे हमारे पास बाइफर्केशन है कि 500 ग्राम के एक पैक आ गई एंड 4 kgs के भी आ गए, तो हम कैटेगराइज कर दिया कि इतने ही लेवल्स के आते हैं कंपनी वाइज, इतने ही आएंगे, 4 की जगह 10 kgs के नहीं आएंगे, इस टाइप से, ठीक है। उससे भी आसान एग्जांपल ले सकते हो यार, जेंडर, कि आप क्या हो, मेल हो, फीमेल हो, या फिर नन, राइट, तो 3 मैक्सिमम हो सकता है, राइट। सेम आपके हिसाब से देखोगे तो आपके पास एक बॉक्स दिया गया है, उसमें 3 कलर के डिफरेंट डिफरेंट बॉल्स हैं एंड यू हैव टू पिक इट, तो एकदम स्कूल लेवल एग्जांपल होगा जिसमें आपको रेड, ब्लू एंड ग्रीन बॉल्स हैं, राइट। तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ यार, टोटल नंबर ऑफ कैटेगरीज कितना है इस बॉक्सेस में, दैट इज 3, राइट। सो एक दो एग्जांपल्स लिख लेते हैं ताकि इसको ख़त्म करें हम। सो फर्स्ट इज यार कलर्स ऑफ बॉल्स इन द बॉक्स, ठीक है। तो बना के भी दिखा देता हूँ, ये रेड हो गया, ग्रीन हो गया एंड ब्लू हो गया, एज सिंपल एज, राइट। सो कैटेगोराइज्ड इन 3 टाइप्स, ठीक है। सिमिलरली यार हम मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं, राइट, हम डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे योर जेंडर, सो इट कैन बी मेल, फीमेल और मैन, ठीक है। मतलब नॉट टू बी डिस्क्लोज और समथिंग, मतलब आप जो भी फॉर्म भरते होगे जिसमें बहुत सारे ट्रांसजेंडर भी होती है नन में, या फिर नॉट टू बी डिस्क्लोज, तो मैक्सिमम 3 to 4 ऐसे होती हैं ऑप्शंस, राइट, यहाँ पे भी आप देखते हो। सो दिस इज द प्राइमरी एग्जांपल्स ऑफ कैटेगरिकल वेरिएबल्स। और इंटरव्यूज़ में यार मोस्टली आपको एग्जांपल्स, या ऐसा नहीं है कि भैया आपने तो सिर्फ एग्जांपल्स मेरे को बताया तो आगे जाके इंटरव्यू पूछेगा डेफिनेशन क्या है, राइट। तो आप डेफिनेशन में आप रैंचो बन सकते हो, आप जनरली कोई भी इंटरव्यूअर चाहता है कि आप एग्जांपल्स दे के प्रैक्टिकली समझाओ, कोई भी आपको चतुर नहीं समझना चाहता कि भाई तू रट्टू तुरत्ता की तरह कुछ भी जाके, जो बुकिश लैंग्वेज है कि भाई कंटिन्यूअस इज, इट कैन टेक एनी वैल्यू दैट हैज़ नेगेटिव पॉजिटिव दिस दैट, ऐसे कर करके पूरा बुकिश लैंग्वेज नहीं बताना है। और आगे के लिए भी मैं बता रहा हूँ, कोई भी ऐसा टॉपिक जो होगा ना जिसमें आप एग्जाम्पल समझ, जो इसीलिए ना मैंने पूरे कोर्स में मैंने आपको एग्जाम्पल्स दे के ही फ्रॉम द स्टार्ट फर्स्ट डे कि बेसिक स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, उससे लेकर के अभी तक जितने भी आपको मैंने टाइप्स, आपको डिस्क्रिप्टिव के, आगे जाके इन्फ्रेंशियल के, सभी चीज़ों में ना आपको सबसे ज़्यादा मैं एग्जाम्पल्स दूंगा, तभी जाके आप उसको एग्जाम्पल्स को इंटरव्यूअर्स को पोर्ट्रे कर सकते हो। और क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं यार, इन्फ्रेंशियल हो या डिस्क्रिप्टिव हो, कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। सो एंड करते हैं यार आज के दिन को, और एज आई टोल्ड यू कि यार आगे जाके ये कैसे, ये सभी चीज़ें जो भैया इतना सिंपल लग रहा है वो आगे जाके कैसे हमारे को मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग में कैसे यूज़ होगी। तो यार एक बहुत बेसिक एग्जांपल है, आप जाके मेरा मशीन लर्निंग का प्लेलिस्ट भी देख सकते हो जिसमें मैंने स्टार्ट किया है फ्रॉम इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन लर्निंग फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, वो जाके आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, दैट इज़ अ कंप्लीट कोर्स ऑन बेसिक मशीन लर्निंग, ठीक है। तो वहाँ पे ना मैंने आपको डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझाया, ठीक है, एकदम स्टार्ट में यार, जब अनसुपरवाइज सुपरवाइज टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग पढ़ते हैं ना, तो अंडर सुपरवाइज लर्निंग हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को देखते हैं जिसके थ्रू हम मशीन लर्निंग मॉडल्स क्रिएट करेंगे और उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को सॉल्व करते हैं। तो उसमें यार 2 तरीके के होते हैं, एक क्लासिफिकेशन होता है, रिग्रेशन होती है, ठीक है। सो रिग्रेशन इज क्वाइट सिमिलर टू व्हाट दिस कंटिन्यूअस इज, दैट इज क्वांटिटेटिव वेरिएबल। तो रिग्रेशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में ना ये कंटिन्यूअस जो चीज़ें होती हैं ना, वेरिएबल्स, ये एग्जैक्टली वही होती है कि यहाँ पे हम कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हैं और उस हिसाब से हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करते हैं, ओके, एंड देन वी गेट टू अ कंक्लूजन दैट अ मॉडल कैन प्रिडिक्ट a better answer to whatever label data that we have given at the start, okay, to the newer data points whatever we will now give, ठीक। तो उसके साथ साथ यार जो कैटेगरिकल है, सो क्लासिफिकेशन जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है ना, उसमें ये कैटेगरिकल बहुत इस्तेमाल होता है,
ठीक है। तो उसमें जो भी हम लेबल डेटा देते हैं, आगे जाके अगर आप नहीं कंफ्यूज हो जा रहे हो इसमें, तो आप स्किप कर दो इसको लेके कि यार बस जब आप एक्चुअल में जाके जब सीखोगे ना, तो मैं बस इतना आपको इंट्यूशन देना चाहता हूँ कि सभी चीज़ें जाके आगे डॉट्स कनेक्ट हो गई, तब आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और लगेगा कि भैया हाँ, इसीलिए हम बोलते हैं कि स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये सब अच्छी तरीके से करनी है, तभी जाके हम इन सभी चीज़ों को, इस सभी चीज़ों के स्टडीज़ को आगे जाके इम्प्लीमेंट कर सके इन क्रिएटिंग आर ओन मशीन लर्निंग मॉडल्स एंड लर्निंग एम एल ऑप्स एंड ऑल। ठीक है। सो दैट इज इट फॉर दिस डे गाइस। आई एम नॉट मेकिंग एनीथिंग कॉम्प्लेक्स एज ऑफ नाउ, or later on also I will try to make it very smooth. Thanks a lot for watching the 7th day, and please stay tuned for the rest of the days till 30th day. Okay, so have a nice day. Bye bye.